Good morning, students, as we know that today is our tuning class, so get ready for this. Students, today we will read chapter number 8. Chapter number 8 is how is day to day. How is the day to day? आज का दिन कैसा रहा? ठीक है. Learning objectives. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? In this unit we will read listen for specific information. कुछ विशेष जानकारी को सुनेंगे. ठीक है. Practice short conversation about weather. मौसम के बारे में एक संक्षिप्त बातचीत का भी अभ्यास करेंगे. Learn to ask and answer question about the type of weather we like. हमें जैसा मौसम पसंद है, हमें किस प्रकार का मौसम पसंद है, इस बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर देना सीखेंगे. Talk about our favorite leisure activity. हमारी पसंदीदा अवकाश गतिविधियों के बारे में भी बात करेंगे. लर्न टू गैदर डाटा इकट्ठा करेंगे एंड इंटरप्ट इट और इसकी व्याख्या करना सीखेंगे. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट गेटिंग स्टार्टेड. चलिए स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पिक्चर. इन पिक्चर्स को देखिए. देन पुट अ टिक बिसाइड द हैप्पी फेस if you like the day and a tick besides the sad day if you don't. आपको ये दिन पसंद है तो इसके सामने हैप्पी फेस के सामने टिक लगाइए एंड अ टिक बिसाइड द सैड फेस. अगर आपको यह पसंद नहीं है तो उसके सामने भी टिक लगाइए. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. हॉट क्लाउडी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हॉट एंड क्लाउडी. ऊपर बादल छाया हुआ है और इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि आपका ये सन दोपहर का समय है तो हॉट डे है. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. आगे क्या है? डे कैसे हो सकते हैं? विंडी भी हो सकते हैं, रेनी हो सकते हैं, क्लाउडी हो सकते हैं, सनी हो सकते हैं. अब आपको इसमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, उसके लिए ये इमोजीज हैं. ठीक है, ये इमोजी है जैसा कि आप देख रहे हैं. हैप्पी फेस है एंड सैड फेस है. ठीक है, तो वाइंडी, अगर आपको वाइंडी फेस है तो आप ये इमोजी देख रहे हैं. तो ठीक है, ये इमोजीज हैं जिसमें आपको पसंद है और नापसंद है, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइक एंड डिसलाइक दिया हुआ. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. आगे क्या है इस चैप्टर में? लिसनिंग एंड लर्निंग. सुनेंगे और सीखेंगे. इट इज़ मंडे मॉर्निंग. मंडे की सुबह है. रिया एंड हर फ्रेंड सृजन, रिया और उसका दोस्त, आर टॉकिंग ड्यूरिंग लंच ब्रेक अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर संडे. कि उन्होंने अपना संडे कैसे व्यतीत किया, इसके बारे में दोनों लंच के दौरान बातचीत कर रहे हैं. लिसन टू हिम, उन्हें सुनते हैं. ठीक है, इस चैप्टर को. चलिए आगे पेज कंटिन्यू करते हैं. पेज कंटिन्यू करेंगे अब हम. नेक्स्ट, स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस. सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे. आस्क एंड आंसर. पूछो और उत्तर लिखो. रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन प्रणव और पूजा. प्रणव और पूजा के बीच जो कन्वर्सेशन होता है उसको हम पढ़ेंगे और सुनेंगे. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. प्रेजेंटेशन टिप्स. ये कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स दिए हुए हैं. When we are describing some things, जब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, we use our hands movements to express our feeling. तो हम अपने फीलिंग्स को अपने हाथों के थ्रू क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं मूवमेंट के थ्रू. ठीक है. हैंड्स gesture can be used to show that we feel strong about something. तो हमें क्या करना है? गैस करना है. ठीक है, हमें पहचानना है कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो कर रहा है कुछ बातों की तरह कुछ करके. ठीक है. वी स्पेंड आवर हैंड वी स्प्रेड टू आवर हैंड्स टू डिस्क्राइब समथिंग. अपने हाथों को फैलाते हैं कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करने, वर्णन करने के लिए. बिग आर रेज देम ओवर आवर हेड. कि वह बड़ा है तो अपने सर से हाथों को ऊपर उठाते हैं. तो डिस्क्राइब
समथिंग टॉल, अगर कुछ बड़ा या लंबा होता है तो अपने सर के ऊपर से उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रणव, आई डोंट लाइक रेनी डेज। प्रणव ने कहा मुझे बरसात के दिन पसंद नहीं है। दे आर सो डल एंड बोरिंग, वह बहुत ही डल और बोरिंग होते हैं। पूजा, पूजा क्या कहती है, ओह रियली, क्या सच में, आई लव रेन। पूजा को बारिश पसंद है। आई मेक पेपर बोट्स, वह पेपर बोट्स बनाती है। आई लव वॉचिंग देम फ्लोट इन द रेन वाटर, उसे बारिश वाले पानी में उसे तैरते हुए देखना उसे अच्छा लगता है। वाट डे डू यू लाइक, आपको कौन सा दिन पसंद है। लाइक एज रेनी, क्लाउडी, सनी, विंडी। ठीक है, प्रणव, प्रणव क्या कहता है, आई लव सनी डेज, उसे कौन से दिन पसंद है, सनी डेज। ठीक है, दे मेक मी फील नाइस एंड हैप्पी, वह उसे अच्छा महसूस कराता है और खुश भी करता है। पूजा, आई टू लव ब्राइट, उसने कहा मुझे भी पसंद है सनी डेज, क्लियर डेज, क्लियर डेज मतलब सनी डे हो और क्लियर हो। बट डोंट लाइक वेरी हॉट डेज, उसने कहा उसे भी गर्मी के दिन पसंद है, बट उसे बहुत ज़्यादा ये हॉट डे, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन नहीं पसंद है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि समर डेज में धूप कितनी तेज़ होती है, तो वो उसे पसंद नहीं है। ठीक है, किसे, पूजा को। नाउ फॉर्म ग्रुप ऑफ 4, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट योर फेवरेट डेज। ठीक है, 4 बच्चों का समूह है, उसमें आप एक दूसरे से बात करिए कि आपका फेवरेट डेज कौन है। ठीक है, गो राउंड द क्लास, अपने क्लास में जाइए। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट ढूंढिए। व्हाट देयर फेवरेट लेजर एक्टिविटी इज़, कि बहुत ही ये अवकाश गतिविधियाँ क्या हैं। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए। विच एक्टिविटी इज़ चूजन बाई मोस्ट पीपुल, जो एक्टिविटी, जो क्रिया, जो गतिविधि सब ज़्यादा लोगों द्वारा चुनी गई होती है। शेयर द इंफॉर्मेशन विद द क्लास, वो इंफॉर्मेशन क्लास में शेयर कीजिए। ठीक है, अब शेयर में देखिए क्या लिखा है। टेल द क्लास, क्लास को बताइए। व्हाट योर फेवरेट लेजर एक्टिविटी, कि आपका जो आप ये अवकाश गतिविधियाँ आपकी क्या हैं। आल्सो गिव रीज़न, और रीज़न भी बताइए। वाई यू लाइक इट, कि आप इसे पसंद क्यों करते हैं। टॉक अबाउट इट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक बात कीजिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ड्स विजार्ड, यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेज, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनका यूज़ करना है। देखिए, यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स, आप इन वर्ड्सों का यूज़ कीजिए। वाइल टॉकिंग अबाउट लेजर एक्टिविटीज़, जब भी आप अवकाश गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। प्लेइंग वीडियो गेम्स, प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट, बाइसिकलिंग, वॉचिंग टेलीविज़न, रीडिंग बुक्स, डांसिंग, सिंगिंग, स्केटिंग, ड्राइंग एंड कलरिंग, राइटिंग। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ है जिसे आप बात कर सकते हो। ग्रामर गाइड, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज पॉइंट, यू मे यूज़ द फॉलोइंग टू टॉक अबाउट योर लेजर एक्टिविटी। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, जो ये दिए गए हैं सेंटेंसेस, आप इसके बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने लेजर एक्टिविटीज़ को लेकर के। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। बिकॉज इट इज़ कीप मी फिट, क्योंकि यह मुझे फिट रखता है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल बिकॉज इट इज़ कीप मी फिट। यूजुअली माई फ्रेंड्स, अधिकांशतः जो मेरे दोस्त हैं, एंड आई प्ले इन द नियर बाई पार्क, हम पास के पार्क में खेलते हैं। इट हेल्प मी रिलैक्स टू डू, यह मुझे आराम देता है। इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं। यू डिड रिक्वायर अ फुटबॉल, आपको ज़रूरत होगी फुटबॉल की। एंड पेयर ऑफ फुटबॉल बूट्स, और फुटबॉल पेयर्स की भी ज़रूरत होगी। फुटबॉल बूट्स ऑफ पेयर, ठीक है, इसकी भी आपको ज़रूरत होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या करना है, सेइंग इट राइट, सही सही से बोलिए। चलिए गाते हैं। लिसन टू दिस सॉन्ग एंड सिंग अलॉन्ग, इसे गाइए और
अच्छे से गाइए। One leaf, two leaf, one leaf, two leaf. How many does the plant have? One calf, two calf, one calf, two calf. How many are there? One knife, two knife, one knife, two knife. How many do we need? One leaf, two loaves. One loaf, two loaves. How many do you want to eat? One thief, two thieves. One thief, two thieves. How many did the police catch? One life, two lives. How many does the cat have? Oh, so many. I don't ask how many. ये पोयम है, आप इसे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए वन टाइम मोर पढ़ते हैं। इसे आप हमारे साथ रिपीट कीजिए। One leaf, two leaves, how many does the plant have? One calf, two calves, how many are there? One knife, two knives, how many do we need? One loaf, two loaves, how many do you want to eat? One thief, two thieves, how many did the police catch? One life, two lives, how many does the cat have? Oh, so many, I don't ask how many. ओके, इस पोयम को आप रिपीट 2 से 3 टाइम आप इसे पढ़िएगा। डिड यू नो, क्या आप जानते हो? यूजुअली व्हेन अ वर्ड एंड्स, अधिकांशतः जब एक शब्द ख़त्म होता है एफ के साथ और एफ ई के साथ ख़त्म होता है, वी रिप्लेस, तो हम एफ की जगह या एफ ई की जगह क्या लिखते हैं? क्या दिखाता है? वी ई एस, ठीक है। इट्स प्लूरल फॉर्म, तो वी ई एस जो दिखाता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, बहुवचन में होता है। जैसा कि आप देख रहे हो लाइफ, लाइफ का एफ ए जब यहाँ से रिप्लेस किया तो क्या लिखा? वी ई एस, तो ये लाइव्स हो गया। वैसे ही लीफ, जब यहाँ से एफ को लास्ट में जो एफ दिया इसको रिप्लेस किया गया तो यहाँ पे क्या हो गया? वी ई एस, ठीक है। तो लाइफ का प्लूरल क्या हो गया? लाइव्स, एंड लीफ का क्या हो गया? लीव्स, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। आइए कुछ पढ़ते हैं प्लूरल फॉर्म कुछ वर्ड्स के। लिसन टू द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स एंड रिपीट देम। इनके प्लूरल फॉर्म को, इस वर्ड्स जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके प्लूरल फॉर्म को हम सुनेंगे और दोबारा बोलेंगे, रिपीट करेंगे। काफ्स का देखिए क्या हो गया? काफ्स, एफ को हटाकर इसने क्या लिखा? वी ई एस, एफ की जगह पे। वैसे ही हाफ, हाफ का हाफ्स हो गया। एल्फ, एल्फ का क्या हो गया? एल्व्स। हूफ, हूफ का क्या हो गया? हूफ्स। नाइफ, नाइफ्स। स्कार्फ, स्कार्फ्स। लोफ, लोफ्स। ड्रॉफ, ये क्या हो गया? ड्रॉफ्स, ठीक है। वैसे ही हम और पढ़ेंगे। नाउ लिसन टू द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स, रिपीट देम। और इन वर्ड्स के क्या पढ़ेंगे अब हम? प्लूरल पढ़ेंगे और इसे भी रिपीट करेंगे। जैसे क्लीफ का हो गया क्लीव्स, प्रूफ का प्रूफ्स, कफ का कफ्स, फफ का फफ्स, शेफ, शेफ का क्या हो गया? शेफ्स, ब्लफ का ब्लफ्स, स्पूफ, स्पूफ्स, रूफ, रूफ्स, ठीक है। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया? द डिफरेंस इन द एंडिंग साउंड ऑफ दिज वर्ड्स, जो ये लास्ट का साउंड है इन वर्ड्स के, इसके भिन्न भिन्न जो अलग अलग साउंड्स हैं, आपने क्या इसे नोटिस किया? बिल्कुल किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे और भी प्लूरल्स। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, एंड राइट डाउन द वर्ड्स इन बोथ दिया सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हम इसे ध्यान से सुनेंगे और नीचे दिए गए जगह पर लिखेंगे। सिंगुलर एक वचन वाले वर्ड्स भी लिखेंगे और बहुवचन वाले वर्ड्स भी लिखेंगे। देन से अलाउड द वर्ड्स, और फिर इन वर्ड्स को तेज से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे
लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म्स एंड प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर फॉर्म्स डॉल, एक गुड़िया, डॉल्स, वन और मोर डॉल्स, ठीक है। फ्लावर, वन फ्लावर, फ्लावर्स, ठीक है, एक से ज़्यादा। गेम्स, गेम्स। बर्ड, बर्ड्स। मतलब सिंगुलर मीन्स एक, सिंगल, एंड प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसे रिवाइज करिएगा। अब हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में। गो अराउंड द क्लास, आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड्स। क्लास में जाइए और अपने अबाउट द टाइप ऑफ वेदर दे प्रीफर, कि वे कौन से वेदर को पसंद करते हैं। अपने ऐसे 10 दोस्तों के बारे में इस पे बात कीजिए। विच टाइप ऑफ वेदर इज़ प्रीफर्ड बाय द मोस्ट पीपल, कि कौन सा मौसम ज़्यादातर लोगों के द्वारा चुना जाता है। पुट वन टिक फॉर ईच पर्सन, ठीक है, उस एक पर्सन के लिए इसे क्या करना है, टिक करना है। सारे पर्सन्स के लिए इसे टिक करने हैं। राइट दैट नंबर बिसाइड्स द वेदर टाइप, और क्या करना है, नंबर देना है उस वेदर की, कौन से मौसम के प्रकार हैं, ठीक है। उस हिसाब से इन्हें क्या करना है, नंबर करना है। चलिए पढ़ते हैं। राइट दैट नंबर बिसाइड द वेदर टाइप, उस वेदर टाइप के सामने क्या करना है, वो नंबर आपको लिखना है जितने लोगों के द्वारा यह प्रीफर किया जाता है। शेयर द रिजल्ट विथ योर क्लास, और जो रिजल्ट आएगा, इसका परिणाम आएगा, उसको अपने क्लास के साथ शेयर करना है। जैसे क्या है, रेनी, हॉट, सनी, क्लाउडी, कोल्ड, विंडी, ठीक है। तो रेनी मीन्स क्या हो गया, बरसात के दिन हो गए। क्लाउडी मतलब बादल वाले दिन हो गए। कोल्ड मतलब ठंड के दिन हो गए। हॉट मतलब हो गया ये गर्मियों के दिन हो गए। और सनी मतलब जैसे बहुत तेज़ धूप हो। एंड विंडी मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही हो। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। आप ज़्यादातर मौसम, किस मौसम को लोग प्रीफर करते हैं, आपको उसके सामने वो नंबर राइट करना है, ठीक है। चलिए फन एक्टिविटी करते हैं। सम ऑफ अस लाइक टू गो टू कूलर प्लेस इन समर, गर्मियों के मौसम में हम कहाँ जाना पसंद करते हैं, कौन से ठंडे जगहों पे जाना पसंद करते हैं। हियर आर पिक्चर्स ऑफ 6 फेमस समर रिजॉर्ट। यहाँ कुछ 6 प्रसिद्ध गर्मी के रिजॉर्ट दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश के। कंप्लीट दियर नेम्स, इनके नाम को कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये लद्दाख है। लद्दाख की देखिए यहाँ मैंने स्पेलिंग क्या की है, कंप्लीट कर दी है। ये कोर्ग है, और ये दार्जिलिंग है, एंड ये दिस इज शिमला, एंड ये ऊटी, और ये मन्नार। तो ये सब क्या है, कूलर प्लेसेस हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कूलर प्लेसेस हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो आप ये स्पेलिंग्स देख करके इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, इसका वीडियो, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इसे मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।